खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कराची पाकिस्तान के चैनल पर जो यूट्यूब पे है उस पर हमारे पैगाम को सुनते हैं, अपने व्यू हमें भेजते हैं और बताते हैं कि आपको कैसा लगा। लेकिन हमें ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि जब आप पैगाम को सुनते हैं, जब आप पैगाम को देखते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं और इसकी वसीला से रूहें जो हैं वो ताज़ा दम होती हैं, लोग ईमान में मजबूत होते हैं, बरकत पाते हैं, खुशहाली और बहाली उनकी ज़िंदगी में आती है। तो जब लोग तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह की तरफ आते हैं तो ना सिर्फ हम यहाँ पे खुश होते हैं बल्कि आसमान पर एक बहुत बड़ा फरिश्तों का जश्न होता है कि एक रूह जो है वो बच गई है। आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, इस पैगाम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे लिए दुआ कर सकते हैं। हम आपसे बहुत सारा चाहते हैं कि आप लोग जो है हमारे साथ कोऑपरेट करें, आप हमारे साथ जो है मिलकर दुआ करें, एक दूसरे की मदद करें और इस पैगाम को ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। आज के पैगाम का उन्वान है ज़िंदगी का समंदर। ज़िंदगी का समंदर। और ये पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब उसका 13 बाब उसकी 17 आयत से लेकर 22 आयत तक, एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 17 to 22। और इस पैगाम को आप मेहरबानी करके इस हवाले को ज़रूर आप ख़ुद पढ़ें, लेकिन मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा कि आज के इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा के लोगों का समुंदर को पार करना, खुदा के लोगों का बहरे कुलज़म क्या है, खुदा के लोगों का चाहे समंदर क्या है, ज़िंदगी का समंदर क्या है, इसका मतलब क्या है और ये कहाँ से इसका आगाज़ होता है, इसकी इब्तिदा, इसका शुरू कहाँ से होता है। मेरे चीज़ों, जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बनी इस्राएल कौम ने मिस्र की गुलामी से निकलकर बहरे कुलसम को, बहुत बड़ा जो समंदर है, उसको पार किया है। और बनी इस्राएल कौम की मिस्र की गुलामी से रहाई की मुहिम जो है वो मूसा की बुलाहट के कैसे खुदावंद उसको झाड़ी में से बुलाता है, कैसे उस पर ज़ाहिर करता है, कैसे उसके दिल में जो है चाहत खुदा को पाने की, खुदा को देखने की, खुदा को मिलने की होती है और कैसे खुदावंद उसको अपना काम, अपना मिशन जो है वो सौंपता है। और फिर वहाँ से बनी इस्राएल कौम की आज़ादी की मुहिम शुरू होती है। खुदा ने मिस्र में बनी इस्राएल कौम के जुल्म सितम को देखा, उनकी चीखों पुकार को देखा, उनके दुख को देखा कि वो किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। खुदा ने उनके फरियाद को सुना, वो क्योंकि वो कहता है मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर ज़ाहिर करूँगा। और फिर खुदा ने मूसा को भेजा और उसको निशान दिखाया कि तू इस पहाड़ पर, जिसको खुदा का पहाड़ कहते हैं, जिसको कोई सीना कहते हैं, इस पर आकर मेरी प्रस्तश करेगा। बहरे कुलसम, बनी इस्राएल का अबूर करना, पार करना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। कभी आप जो है आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है कि दरिया जो है वो ठाठे मार रहा है और आप उसके किनारे पर खड़े हैं और आप एक आसा लें, एक डंडा लें और उसको उस पार मारें तो वो धोए से हो जाए और इतना रास्ता खुश्क बन जाए कि लोग उसमें से गुजर जाएं और दोबारा उस पर जो है वो आसा मारें तो पानी इस तरह बहना शुरू हो जाए। और ये एक बहुत बड़ा करिश्मा है, बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा मौजज़ा है। मेरे चीज़ों, बनी इस्राएल कौम की मिस्र से आज़ादी, रहाई, छुटकारा हमें 4 चीज़ों की तरफ मतवजा करता है, हमारी त्वचा 4 चीज़ों की तरफ खींचता है। वो कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज़ है कि मिस्र की गुलामी से रहाई, क्योंकि ये खुदा के लोग हैं और मिस्र का बादशाह फ़िरौन जो है वो एक बुत परस्त है। तो खुदावंद मिस्र की गुलामी से उनको रहाई देता है,
यानी फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ फ़ारो एंड इजिप्ट। दूसरी बात है मिस्र के दबाव और जबर से रहाई, फ्रीडम फ्रॉम ऑपरेशन। वो लोग जो दबे हुए हैं, वो लोग जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो लोग जो कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, वो लोग जो जुल्म और सितम सह रहे हैं, ऐसे लोगों का जिन्होंने उन्हें दबा कर रखा हुआ है और कुछ भी नहीं उनको करने देते और उनकी गुर्बत की हालत है, उन पर जुल्म और सितम हो रहे हैं, आप उनसे पूछें कि आज़ादी की क्या कदर होती है। और ये मिस्र में जो बनी इसराइल कौम है, ये बहुत मुश्किलात का शिकार है और इस वजह से उनको आज़ादी मिलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। तीसरी बात है कि कैद से रहाई, फ्रीडम फ्रॉम कैप्टिविटी। और चौथी है बंदिशों से रहाई, यानी फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। और ये आप सब लोग जानते हैं कि कैसे उनको आज़ादी मिली, खुदा ने कैसे मुस्तनद तौर पर उनकी रहनुमाई की, कैसे खुदा की हजूरी बादल की सूरत में और आग के स्तून की सूरत में उनके साथ साथ रही, कैसे खुदा ने उनको मना फराम किया, कैसे खुदा ने उनकी जंग लड़ी और कैसे खुदा ने उनको वादा की सरजमीन में पहुंचाया। लेकिन ज़रा सोचना ये है कि ये मिस्र से रहाई, खुदा के लोगों का बहरे कुलसम को अबोर करना, ज़िंदगी के समुंदर में से गुजरना, ये हमें 9 चीज़ें जो है वो याद दिलाता है। पहली बात यह है कि खुदा जानता है कि वो क्या कर रहा है। अगर आप इस वर्ष को पढ़ें, यहाँ पे लिखा है खरूज की किताब 13 बाब और उसकी जो है 18 आयत को पढ़ें, तो वहाँ पे लोग जो है खुदावंद उनको उस रास्ते से गुजारता है। वहाँ पे शॉर्टकट भी था, लेकिन खुदावंद ने उनको वहाँ से नहीं गुजारा, क्योंकि खुदा जानता था कि अगर ये लोग इसके अंदर गए, इनकी लोगों से लड़ाई हुई, तो वो लोग जो हैं इसको तंग करेंगे और ये दिल बर्दाश्त होकर वापस भी जा सकते हैं। क्योंकि खुदा जो है वो दिलों गुर्दों की बातों को जानता है। खुदा हमारे ख्यालात से आगाह है, हमारे चाल चलन से आगाह है, हमारे बोल चाल को जानता है और वो जानता है कि हमारे दिल में क्या चीज़ है। बोलते हैं कि दिल जो है सबसे ज़्यादा हीलाबाज और लालाज है, लेकिन यिर्मयाह की किताब 17 बाब में लिखा हुआ 17 बाब में कि खुदा दिलों और गुर्दों की बातों को जानता है, तो इसलिए खुदा ने उनको वहाँ से नहीं गुजारा। दूसरी बात है कि खुदा की हमारी ज़िंदगी की राहों पर रहनुमाई। बहुत सारे लोग कहते हैं जब दुख मुसीबत में होते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। नहीं, खुदावंद बोलता है ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी तुझसे दस्तबरदार हूँगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, खुदा की बातों को सुने। एक वो हमारा रूहानी बाप है और वो चाहता है कि हम उसकी इज्जत करें, हम उसकी बात को मानें और तमाम किस्म की बरक़ात जो हैं वो फर्माबरदारी में पोशीदा है। अगर आप इस 28 बाब को पढ़ें तो वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है कि तू मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो तू और तेरा घराना बरकत पाएगा। जिस काम को तू हाथ लगाएगा वो बरकत पाएगा और बरकत का बायस होगा। और खुदा ने इस कौम की 40 साल तक रहनुमाई की और फिर जो उसने वादा किया कि मैं तुझे वादा की सरजमीन में लेकर जाऊँगा, तुझे बरकत दूंगा। और आज खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छा मंसूबा रखता हूँ ताकि तुझे बरकत दूँ, तंदुरुस्ती दूँ, ज़िंदगी दूँ और आपके वसीला से लोग भी बरकत पाएँ। तीसरी बात है खुदा ताकत रखता है कि बादशाहों के दिलों को बदल दे। खुदा हालात को बदल सकता है, खुदा ज़िंदगी को बदल सकता है, खुदा बीमारी को दूर कर सकता है, खुदा गुर्बत को दूर कर सकता है और खुदा आपको हर तरह की मुश्किल से निकाल सकता है, क्योंकि खुदा जो है वो हालात को, ज़िंदगियों को बदलता है। अगर आपने एलिशा नबी को देखा कि वो फाटक के बाहर खड़ा है, अंदर काल पड़ा हुआ है और बोलता है काल खुदावंद कहता है किसी वक्त हालात नॉर्मल हो जाएंगे और नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप खरूज की किताब 14 बाब 4 आयत को पढ़ें तो वहाँ पे लिखा खुदा की ताकत है कि उसने फ़िरौन के दिल को जो है वो सख्त कर दिया है। गॉड इज़ एबल टू टर्न द हार्ट ऑफ द किंग। और आज भी वही खुदा है, क्योंकि वो कल आज बल्कि अब तक यकसा। अगर आप कहीं आपको मसीह ईमान की वजह से मुश्किलात का,
जिल्लत और रसवाई का, शर्म का सामना हो रहा है, लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, क्योंकि हमारा खुदा जो है वो ज़िंदगियों को बदलता है, बादशाहों के दिलों को बदलता है। जो ना सिर्फ बादशाह बल्कि जो भी हमारे हुक्मरान हैं, जो भी हमारे लोग जो हैं हमसे ऊपर हैं, वो उनके खुदा दिल बदल सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ईमान रखें, दुआ करें, खुदावंद जो है वो ज़िंदगी को तब्दील कर सकता है। और चौथा है कि खुदा हमारी त्वचा मसाइल और मुश्किलात पर मरकूज़ हो, खुदा को काम करने का मौका मिलता है। जब चौथी बात है कि जब हमारी त्वचा जो है मसाइल और मुश्किलात पर मरकूज़ होती है, यानी हम उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो क्या होता है कि खुदा को मौका मिलता है कि वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। कुल आप 14 बाब उसकी 9 आयत को पढ़ें तो वहाँ पे जो मसले मसाइल है, खुदावंद बोलता है कि चुपचाप अपने जात के काम को देखते रहो, देखो खुदावंद आज क्या काम कर रहा है। पीछे फ़िरौन की फौज आ रही है, आगे जो है समंदर है, और खुदावन जो है बादल को जो है पीछे से हटाकर आगे कर देता है ताकि उनको दिखाई ना दे, और अपनी कौम की हिफाजत करता है, और फिर अपनी कौम को निकालता है और उनकी मदद और रहनुमाई करता है और उनकी जंग को लड़ता है। और आज यीशु से कहते हैं कि ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारे छुपने की जगह है, वो हमारा ऊंचा बुरुज है, उस पर हमें फ़ख्र है, और वो हर मुश्किल मुसीबत में हमारे साथ है। और उसने हमसे टूट कर प्यार किया है कि अपनी जान का फिदिया दे दिया है ताकि हम बच जाएं और वो कुर्बान हो जाए। और वो किसी की हलाक नहीं चाहता, बल्कि कहता है कि मैं इसलिए हूँ कि सब ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। तो इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। हमारा 5वां जो है पॉइंट है कि खुदा हमारे हाथ में है, चुनाव हमारे हाथ में है। हम मसले को देखें या यीशु मसीह पर ईमान रखें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जब उनको मुश्किल मुसीबत या बीमारी का सामना करना पड़ता है तो उनकी त्वचा जो है वो सारी उस मसले पर मरकूज़ होती है। इसमें कोई शक नहीं, मैं नहीं कह रहा, हम इंसान हैं, हम कमज़ोर हैं। हो सकता है कि आपको पैसे की कमी, इलाज कराने के लिए पैसे ना हो सकता है कि आपके हालात जो है ऐसे ना हो सकता है आप गुर्बत का शिकार हो सकता है कि मुलाजमत से जो है आप हाथ धो बैठे हो सकता है कि आप बेरोज़गारी का शिकार हो सकता है कि आपके बच्चे जो आपको जो है मुश्किलात में डाल रहे हों, या वो सही आपका कहना ना मान रहे हो, तो आप कहें कि ये कैसा हो रहा है। लेकिन आप त्वचा खुदा पर मरकूज़ करें। इसलिए मूसा ने अपने लोगों को इनकरेज किया कि वो इस मसले को ना देखें जिसको उनको आज तुम देख रहे हो, दोबारा इसको कभी नहीं देखोगे। और खुदा ने उनको समंदर में मलियामेट कर दिया, और खुदावंद जो है वो ऐसा कर सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आप उसको देखें, उसके पीछे चलें, और वो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा, आपको रखाई देगा। हमारा 6वां पॉइंट है दुआ करके अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो जैकपॉट की तरह है, जो छोटा सा होता है लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा लेता है। खुदावंद से तल्लुकात रखने का, उससे मिलने का, रिश्ते को मजबूत करने का एक ही तरीका है, और वो ये कि दुआ। आप कलाम को पढ़ें, दुआ करें और उसको पुकारें, और इस तरीके से आप उसके साथ जुड़े रहेंगे। और जब आप उसके साथ जो है व्यवस्था रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तो फिर आप बहुत सा फल लाते हैं। तो इस तरह जो है ज़रूरत इस बात की है कि आप दुआ करें, दुआ करें। लीडर खुदा से दुआ करता है। मेरे चीज़ों, वहाँ पे जो है मूसा खुदा से दुआ करता है, और यहाँ पे हम जो चर्च के लीडर हैं, हम अपनी मसीही कौम के लीडर हैं। ये ज़रूरी नहीं कि चर्च के जो लीडर जो कोई भी मसीही है जहाँ कहीं भी दुनिया में है, उसको इस बात की ज़रूरत है कि वह अपने घर की रहनुमाई करे, अपनी कौम की, अपनी बरादरी की, अपनी कलीसिया की रहनुमाई करे। और जो लीडर होते हैं वो सबसे पहले दुआ करते हैं, खुदा से राब्ता रखते हैं, खुदा से राब्ता में रहते हैं, और फिर वो जो बहाल रहते हैं। खुदा मूसा से कहता है कि आगे बढ़ और समंदर पर आसा मार। वो लोगों से नहीं कह रहा, वो लीडर से कह रहा है कि आगे बढ़ और समंदर पर आसा मार। और वो बहरे कुलसन को, समंदर को 2 हिस्सों में बांट देता है। खुदा आज भी वही है, मगर दुआ और ईमान की ज़रूरत है। जब आप दुआ ईमान के साथ दुआ करते हैं तो ये पहाड़ों को जो है हटा देता है, मसाइल को हल कर देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है, और आपको बहुत बड़े गर्दाब से, बहुत बड़ी मुश्किलात से निकाल कर जो है लाता है। पंजाबी में ज़बूर जो है 40 में है कि चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते कदमां नूं बख्शी
पस्तवारी, यानी खुदा जो है वो ताकत रखता है कि आपको शादी, मुखलसी और रहाई दे। हमारा 7वां पॉइंट है, खुदा हमारी तरफ से पूरी ताकत के साथ काम करेगा, मगर इससे पहले वो जानता है और चाहता है कि आप उसकी बात माने। मेरे चीज़ों, अगर आप जो है वो एक मिसाल के तौर पे अगर आप एक घर में हैं तो वहाँ पे एक माँ और बाप है। खुदा के कलाम में भी लिखा क्रूस की किताब 20 बाब में कि अपने माँ बाप की इज्जत कर, और करनी भी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने माँ बाप की घर में इज्जत करते हैं तो फिर हम खुदा की इज्जत करते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो हम खुदा की इज्जत कैसे कर सकते हैं? दर्श का असल जो है वो खुदा का अपना घर है। फिर जब हम वहाँ से कलीसिया में जाते हैं तो पादशाह में सिखाते हैं कि खुदा की और अपने वालिदैन की इज्जत कर। दूसरों की भी इज्जत का जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ खुदा की इज्जत करें, वालिदैन की इज्जत करें और दूसरों की बेइज्जती करें, नहीं, सबकी इज्जत करें। हर एक बंदा जो है इज्जत का हकदार है, तो आप हर एक की इज्जत करें, बड़ी हलीमी और मोहब्बत और आज़ी के साथ उसके साथ पेश करें। और फिर जो है जब हम अपने बाप का, खुदा जो हमारा बाप है वो हमारा आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है, और उसने सब कुछ है वो नथीनेस से, नेस्टी से पैदा किया है। और वो खुदा कितना अजीम है, जिसका आसमान उसका तख्त और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है, तो वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है और तवक्का करता है कि वो हमारे घर में, हमारी बरादरी में, हमारी कलीसिया में, हमारी ज़िंदगी में जो है इज़्ज़त और जलाल पाए, और तभी हमारी ज़िंदगी का समंदर जो है वो हम पार करने पाएंगे और ये बाबरकत होगा। और फिर हमारा 8वां पॉइंट है कि खुदा हमारे और दुश्मन के दरमियान ठहरेगा। जैसे मैंने पहले आपको बोला है कि फ़िरौन जो है उसकी फ़ौज आ रही है, आगे समंदर है, और खुदा जो आग के सतून की मानद तरह उनके साथ साथ है, उसकी हज़ूरी उसके साथ है, वो जो उसको उसकी रहनुमाई करता है और उनके पीछे चलता है ताकि उनको रास्ता जो है आगे दिखाई दे, आगे का रास्ता रोशन हो, और इसी तरीके से वो रोशनी जो है वो पीछे से उठकर आगे आ जाती है, और दुश्मन जिस तरफ से आ रहा है उस तरफ से अंधेरा हो जाता है, उनको दिखाई नहीं देता, और खुदा अपने लोगों की जंग को लड़ता है। अब यहाँ पे जो है खुदा हमारे साथ है, वो हमारी जंग लड़ेगा। और गीत है पंजाबी का, बड़ा ज़बरदस्त गीत है पादरी अबेद सादिक साहब का, जंग जिन्ना दिया लड़दा यहोवा वो जंग कदी नहीं हारती। आपकी जंग खुदावन लड़ता है, क्योंकि आप खुदा के लोग। बोलता है माँ तो अपने शीरखार बच्चे को बोल सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम अपनी थैलियों पे खोद रखा है। यूहन्ना के झील 3 बाब 16-17 में लिखा कि खुदा ने हमसे इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और एक दोस्त इससे बढ़कर क्या कर सकता है कि अपने दोस्तों के लिए जान दे। वो एक खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आए। उससे बोलता है उसने मुझे इसलिए मसा किया कि कैदियों को रखाई, अंधों को बनाई और कुचलों को शादी बख्शूँ। और खुदावन आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके दिल पर दस्तक दे रहा है, बोलता है कि खोले, मैं आपको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आपके पास हूँ। और खुदा हमारा खुदा जो है मोज़ात का खुदा है। आज भी आप देखिए, अंधे चलते हैं, देखते हैं, गूंगे जो है बोलते हैं, बहरे जो है वो सुनते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, और ये रूहानी और जिस्मानी दोनों अंधेपन को दूर करता है। खुदावन मुर्दों को जिंदा करता है। और मुर्दे सिर्फ ये नहीं, कुछ लोग रूहानी तौर पे मुर्दा होते हैं, कुछ लोग जिस्मानी तौर पे मुर्दा। वो रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे दोनों मुर्दों को जो है वो जिंदा करने की सलाहियत रखता है। उसने नैनमा के बेटे को बोला जो राह पर चल रहा है और उसके जनाजे को लेकर जा रहे हैं कि उसको छुआ और उसको जिंदा किया और उसकी माँ के हवाले किया। खुदावंद यीशु मसीह ने घर पड़ी हुई यायर की बेटी को जो है वो जिंदा किया, और खुदा ने नामुमकिन को, लाजर को 3 दिन के मुर्दे को कब्र से जिंदा किया और खुद भी जिंदा होकर मौत पर फतह पाई है। इसलिए बाइबल को समय बताते हैं कि अगर आप ईमान रखेंगे खुदा बहुत बहुत बड़े बड़े काम आपकी ज़िंदगी में करेगा। मैं आपको एक कहानी जो है उसके साथ जो है वो ख़त्म करने वाला हूँ कि आज के हवाले से हम 3 चीज़ों को देखते हैं कि खुदा कभी नहीं बदलता। वो कल, आज, पल के अब तक एक साथ हम बदल सकते हैं, लेकिन खुदा वही है।
और दूसरी बात है कि खुदा हमारी जंग लड़ता है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, ईमान रखते हैं, तो खुदा हमारी जंग लड़ता है। और वो जोशा की तरह कहता है कि मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना तुझे कभी तुझसे दारूंगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये मेरा कलाम तेरे मुंह से ना हटे, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और फिर तीसरी बात है कि आप यीशु मसीह पर ईमान रखें, कि यीशु मसीह ने अपना हाथ आपको दिया है, आपकी रहनुमाई कर रहा है और वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपको जो है इस पैगाम को जो है कंक्लूड करूंगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ख़ानदान था, उसमें एक माँ है, एक बाप है, उनका एक बेटा है और उनकी एक बेटी है। तो क्या होता है कि ये छोटे बच्चे होते हैं, बच्चा स्कूल से आता है, घर वापस आता है तो अपनी माँ को बोलता है, माँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ ना कुछ है दें। उसने दवाई दी, कुछ गोलियाँ दी, कुछ खाना दिया, बोला रेस्ट करो, लेकिन दर्द कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो इस मुश्किल में वो डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको अस्पताल लेके जाएँ। अस्पताल लेके गए और उसकी एक छोटी बहन थी। जब उसको अस्पताल में लेके गए तो डॉक्टरों ने चेक किया और सारे, आपको पता है कि मेडिकल जो है वो कितना महंगा है आजकल, जो अस्पतालों में जाना कितनी मुश्किलात और मुसीबतों का और पैसे का जो है वो काम होता है। तो वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है दिमाग में इसके एक रसौली है, ट्यूमर है, उसको दूर करना पड़ेगा, उसको ऑपरेशन से निकालना पड़ेगा और इसके लिए इतना पैसा लगेगा। और वो काफ़ी दिन तक जो है उस अस्पताल में रहे, लेकिन जब वापस घर आते हैं तो बेटी हर वक्त पूछती है कि भाई क्यों नहीं, आप बोलते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए गया तो अभी तक वो वापस नहीं आए। बोलते हैं कि उसके लिए मोज़े की ज़रूरत है, करिश्मे की ज़रूरत है, चमत्कार की ज़रूरत है। बोलते हैं वो कहाँ से मिलेगा, उसके बोलते हैं कि वो खरीदना पड़ेगा। उनका मकसद तो ये था कि उस ऑपरेशन के लिए जो है पैसे की ज़रूरत है, लेकिन वो बेटी और कुछ समझी। उसने गले में, जो आपको पता मट्टी का गला होता है, और गले में उसने पैसे जमा किए हुए हैं। वो उस गले को लेकर जो दुकान पर जाती है, छोटी बच्ची होती है, दुकान पर जाती है तो वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और वो कोशिश करती है कि दुकानदार को अपनी तरफ मतवजा करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। और उसने क्या किया, उसने गले को उठाया और उसके जगह पर रख दिया जो टेबल पर है। तो दुकानदार ने पूछा भैया आपको क्या चाहिए? बोलती है मुझे चमत्कार चाहिए, मुझे मुआवजा चाहिए। कहते हाँ मुआवजा, यहाँ पे मुआवजे नाम की कोई चीज़ नहीं है। बोलते मुझे चाहिए। आपको पता है कि बच्चे जिस बात के लिए जिद करते हैं उनको वही चाहिए। आप जो बोलते हैं हाँ भाई यहाँ पे मुआवजा नहीं होता। एक करीबी आदमी खड़ा था, उसने पूछा आपको क्यों मुआवजा चाहिए? बोलते मेरे भाई ऐसा ऐसा है, तो उसको ऐसी ये प्रॉब्लम है, तो उसके वो बीमार है, उसके लिए जो है मुआवजे का मैं खरीदने के लिए आई हूँ, मुझे मुआवजे की ज़रूरत है। बोलता है इसमें कितने पैसे हैं? उसने उस गले को उठाया मिट्टी के और ज़मीन पर फेंक दिया और उसमें से 19 रुपये 50 पैसे निकले। अब उसके करीब जो है जो बंदा खड़ा था वो दिमाग का जो है डॉक्टर था, उसको बोलते हैं कि न्यूरो सर्जन वो था। समझ ठीक है, ये पैसे इस चमत्कार को खरीदने के लिए बहुत ज़रूरी और बड़े हैं, काफ़ी हैं, इसके साथ ज़रूर मिलेगा। वो उस हॉस्पिटल में गया, उसने जाकर उस बच्चे का ऑपरेशन किया और खुदावन ने उसके वसीला से मुआवजा किया और वो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त हुआ, बिल्कुल वापस जो है सलामती से घर आया और आज वो खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही हैं, ईमान में मजबूत है। तो खुदावन जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से काम करता है। मोज़ हमारा खुदा जो है मोज़ात का खुदा है, वो आपको भी बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, मोज़े करेगा। और जैसे उसने बनी इस्राएल कौम को समंदर से निकाला, इस तरह आपको ज़िंदगी के समुंदर से गुजार कर फतहमंद ज़िंदगी का बसर करने की तौफीक देगा, आपको बरकत देगा और आपके वसीले से लोग भी बरकत पाएंगे। ज़रूरत इस बात की है कि आप हर हालत में खुदावंद यीशु मसीह को थामे रहें और ईमान रखें। मेरी दुआ है कि खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।